कौन है भगवती श्री राधा, जिनकी भक्ति के बिना वृंदावन का रास भी अधूरा रह जाता है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी। दोस्तों, जब भी हम राधा तत्व की बात करते हैं तो हमारे बहुत से प्रिय साथी एक सवाल उठाते हैं। उनके मन में एक संशय, डाउट होता है। वो कहते हैं कि कौन है राधा रानी? क्या वो ब्रज की कोई साधारण किशोरी थी या फिर कोई रहस्यमय दिव्य अनंत शक्ति? और कई लोग तो ये तक कह देते हैं कि श्रीमद् भागवत, जिसे वैष्णव धर्म का प्राण कहा गया है, उसमें तो राधा रानी का नाम आता ही नहीं। तो फिर हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? क्या ये सच है या फिर हमने उन गहन रहस्यों को समझने में थोड़ी चूक कर दी? दोस्तों, आज हम उस तत्व की बात करने जा रहे हैं जिसे समझने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, योगी और स्वयं ब्रह्मा जी भी हजारों साल तपस्या करते रहे, फिर भी उसको पूरी तरह से समझ ना पाए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया राधा रानी कहकर पुकारती है। आखिर कौन है भगवती श्री राधा? दोस्तों, इस महायात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं श्री राधा तत्व का संपूर्ण वर्णन कर सकूं। सच तो ये है कि मैं मेरी श्री जी के चरणों की धूल के एक छोटे से कण के बराबर भी नहीं हूँ। राधा तत्व वो अनंत आकाश है जिसे छूने की कोशिश में बड़े बड़े ज्ञानी भी मौन होकर रह गए। तो फिर मैं क्या चीज हूँ? दोस्तों, आज मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा वो मेरा अपना ज्ञान नहीं है, बल्कि वो तो मेरे गुरुदेव की असीम कृपा है और उस करुणामयी भगवती श्री राधा रानी का आशीर्वाद है, जो मेरे जैसे तुच्छ जीव के माध्यम से कुछ कहना चाहती है। तो चलिए अब हम उस रहस्य की पहली परत खोलते हैं जिसे हम कृष्ण कहते हैं। आखिर क्या है इस नाम का असली विज्ञान? देखिए दोस्तों, कृष्ण नाम दो बहुत ही अद्भुत तत्वों से मिलकर बना है, कृष प्लस अनय। पहला शब्द है कृष, इसका मतलब है अनंत सत्ता या अनंत सतगुण, यानी वो आधार जिस पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो ऊर्जा, एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा शब्द है अनय, जिसका अर्थ है अनंत आनंद। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारी सत्ता हो, पैसा हो, ताकत हो, लेकिन लाइफ में कोई आनंद ना हो तो उस ताकत का क्या फायदा? और अगर लाइफ में सिर्फ आनंद हो लेकिन उसका कोई बेस ना हो तो वो भी नहीं टिकेगा। इसलिए हमारे रसिक संत जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात आनंद तो है, पर उस आनंद की जो सत्ता है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो स्वयं श्री राधा रानी है। इसलिए जिन भगवान श्री कृष्ण की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह तो आनंद स्वरूप है, लेकिन जो अनंत सत्ता है वह कौन है? वह है हमारी श्री राधिका रानी, श्री वृंदावनेश्वरी भगवती श्री राधा रानी। क्योंकि अनंत सत्ता के बिना, अनंत सतत्व के बिना अनंत आनंद का कोई महत्व नहीं होता। अक्सर आपने सुना होगा राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, पर मैं आपको एक गहरे अनुभव की बात बताता हूँ। राधा के बिना कृष्ण अधूरे नहीं, बल्कि आधे से भी कम है। क्यों? क्योंकि उस अनंत आनंद का जो सार है, जो हर्ट है, उसका नाम है श्री राधिका रानी। वो वृंदावनेश्वरी ही वो शक्ति है जो ब्रह्म को भी आनंदित कर देती है। आप कल्पना कीजिए, जो पूरी दुनिया को सुख दे रहा है, उसे सुख देने वाली कौन है? वो है श्री राधा रानी। इसलिए बिना राधा के कृष्ण की सत्ता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर राधा रानी इतनी महान है तो वो कहां से आई? क्या वो हमारी तरह पैदा हुई? और यहीं आकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। दोस्तों, हम श्री राधा रानी को वृषभानु नंदिनी कहते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक नाम है? नहीं, यह भानु का अर्थ है सूर्य नारायण, जो आत्मा के कारक है, जो प्रकाश के स्रोत है, और वृष का अर्थ है अनंत विलास, यानी परमात्मा का खेल। इसका सीधा और गहरा मतलब ये हुआ कि वो ब्रह्म जो हमारी आत्मा का कारक है, जब वो आनंद में झूमता है, जब वो अपनी मस्ती में विलास करता है, तो वो वृषभानु के रूप में सामने आता है। यानी ये वृषभानु साक्षात ब्रह्म के उस आनंदमय विलास का नाम है। और फिर ये कीर्ति जी, जो कि राधा रानी की माता है, उनका अर्थ है अंतःकरण की परम शुद्धि, प्योरिटी ऑफ हार्ट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जब आपका अंतःकरण, कीर्ति जी, पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और जब उस शुद्ध हृदय में परमात्मा के साथ प्रेम करने की, विलास करने की इच्छा वृषभानु जागती है, तब वहां श्री राधा तत्व प्रकट होता है। उस दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव होता है जिसे हम राधा कहते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी। मैंने पैदा होना नहीं बोला, मैंने प्रकट होना बोला है। हमारी राधा रानी वृषभानु जी और कीर्ति जी से उत्पन्न नहीं हुई है, वो अभिव्यक्त हुई है, उनका प्राकट्य हुआ है।
क्योंकि जो चीज उत्पन्न होती है वो नश्वर होती है, जो पैदा हुआ है वो एक दिन नष्ट भी होगा, लेकिन मेरी किशोरी जी तो अविनाशी है, वो नित्य है, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। वो तो बस एक शुद्ध हृदय की तलाश में रहती है, जहां वो खुद को एक्सपोज कर सके और अपनी झलक दिखा सके। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है और बादलों के हटने पर वो फिर से प्रकट हो जाता है, वैसे ही राधा कृष्ण कभी अलग नहीं थे, वो तो सदैव नित्य है। भगवान कभी पैदा नहीं होते, वो तो तब प्रकट होते हैं जब कीर्ति जागती है, जब वो भक्त के प्रेम को देखकर खुद को प्रकट करते हैं। और यहाँ कीर्ति जी का मतलब है आपके अंतःकरण की परम शुद्धि, प्योरिटी ऑफ हार्ट। दोस्तों, एक बार एक प्रेमी भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा वाद विवाद हुआ जिसमें भगवान हार जाते हैं और भक्त जीत जाता है। हुआ ऐसा था कि एक बार एक प्रेमी भक्त ने भगवान की आंखों में आंखें डालकर बड़े अधिकार से कहा, प्रभु मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, मैं आपके प्रति अनन्य हूँ। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, अनन्यता जरा समझाओ तो सही। तब भक्त ने कहा, प्रभु अनन्यता का मतलब है कि मेरे लिए आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। मैं जो देखता हूँ, जो सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो सब आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म हो जाता है। अगर मुझे कहीं से कोई सुगंध आती है तो मेरा मन तर्क नहीं करता कि ये फूल की खुशबू है, मेरा मन कहता है कि ये सुगंध तो वृंदावन की ओर से आ रही है, ये तो मेरे कृष्ण के अंगों की महक है जो वृंदावन की हवाओं में घुल गई है। मुझे अगर भोजन का एक निवाला भी मिलता है तो मैं उसे कहता हूँ, ये मेरे ठाकुर जी ने अपने हाथों से मुझे दिया है। मेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हर भाव, हर खुशी और हर आंसू आपसे जुड़ा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। लेकिन प्रभु आप मेरे लिए अनन्य नहीं हो। इतना सुनते ही भगवान चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैं अनन्य क्यों नहीं हूँ? तब वो प्रेमी भक्त कहता है, क्योंकि प्रभु आपके पास तो करोड़ों भक्त हैं, आप तो इस पूरे संसार की चिंताओं में डूबे रहते हैं। किसे क्या देना है, किसका उद्धार करना है, किसका पालन करना है, आप चाहकर भी सिर्फ मेरे होकर नहीं रह सकते। आपकी ममता बटी हुई है, पर मेरा प्रेम सिर्फ आप पर टिका है। आपके सिवा मैं किसी दूसरे का चिंतन तक नहीं करता। तो हुई ना मेरी भक्ति आपसे श्रेष्ठ। दोस्तों, ये सुनकर वो जगत के अधिपति भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने भक्त की बातों को स्वीकार किया और बोले, हाँ प्रिय, यहाँ तुम मुझसे एक कदम आगे हो। मैं सर्वशक्तिमान हो सकता हूँ, मैं दयालु और कृपालु हो सकता हूँ, लेकिन ये अनन्यता का जो आनंद तुम ले रहे हो ना, ये मेरे लिए दुर्लभ है। मैं भगवान होकर भी इस अनन्यता से, इस एकनिष्ठ प्रेम से अछूता रह गया हूँ। दोस्तों, यही विरह, यही कसक भगवान के हृदय में तब भी उठी थी जब उन्होंने अपनी गोपांगनाओं गोपियों को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गोपियों तुम धन्य हो, तुम तो अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर बस मुझ में खोई रहती हो, पर मैं तो इस संसार के पालन पोषण के प्रपंच में फंसा हुआ हूँ। मुझे सबकी चिंता करनी पड़ती है। काश मैं भी ये सब छोड़कर तुम्हारी तरह अनन्य हो पाता। तब गोपियों ने भगवान की व्याकुलता को देखकर कहा, प्रभु अगर आप सच में इस प्रपंच को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि ये भगवान होने का बोझ उतर जाए और आप भी अनन्य हो जाए, तो एक ही मार्ग है। तब भगवान एकदम बोले, हाँ अगर मुझे कोई मार्ग मिले तो मैं अवश्य इस प्रपंच को छोड़ना चाहूंगा। तब गोपियां बोली, प्रभु श्री राधा रानी के चरणों की धूल रज को अपने मस्तक पर धारण कर लीजिए। दोस्तों, जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी की चरण रज को स्पर्श किया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। उनका सारा ईश्वरत्व यानी भगवान होने का भारी बोझ वही गिर पड़ा। उनका सारा प्रपंच, सारी दुनिया की चिंताएं, सब कुछ छूट गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी शक्तियां, अपने सारे ऐश्वर्य पीछे छोड़कर पूर्ण रूप से श्री राधिका रानी के अधीन हो गए। वो संसार भूल गए, सारे नियम भूल गए और वो खुद भी अनन्य होकर रह गए। अब वो सिर्फ अपनी राधा के थे। अब वो भगवान नहीं, वो तो प्रेम की उस मूर्त में खो गए जहाँ कोई
दूसरा है ही नहीं। अब उन्हें ना तो मथुरा याद रही ना द्वारिका, वो तो बस पूर्ण रूप से श्री राधिका के चरणों में रम गए। यही कारण है दोस्तों, भगवान का जो मथुराधीश या द्वारिकाधीश रूप है वो तो संसार का संचालन करता है, लेकिन जो उनका सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण रूप है वो केवल श्री राधा रानी की सेवा में ही मिलता है। भगवान को असली आनंद उसी में आता है जब वो अपनी ही सत्ता को भूलकर राधा नाम में डूब जाते हैं। दोस्तों, यही वो राधा तत्व है जिनकी चरण रज ने भगवान तक को ईश्वरत्व के बंधन से मुक्त कर दिया। तो सोचिए, जिस रज की महिमा ऐसी है, उस राधा तत्व की कृपा जिस पर हो जाए, फिर उसे इस ब्रह्मांड में और क्या चाहिए। उसे तो साक्षात परमात्मा भी अपने अधीन मिल जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम किताबों में, शास्त्रों में और गूगल इंटरनेट पर भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर सच बताऊं, आप चाहे कितनी भी किताबें छान मारो, लेकिन जब तक उस पराशक्ति श्री राधा रानी की कृपा नहीं होती, तब तक ये राधा तत्व ना तो समझ में आता है और ना ही हृदय में उतरता है। अब एक कड़वा लेकिन मीठा सच सुनिए, भगवान श्री कृष्ण तो अपना सारा प्रपंच, सारा राजपाट छोड़कर श्री राधा रानी की सेवा में मग्न रहते हैं। अब ऐसे में अगर आप कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं तो हो सकता है कि वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो भगवान है, वो सृष्टि के पालन करता है, वो आपके कर्मों का हिसाब देखकर न्यायपूर्वक निर्णय करेंगे। लेकिन अगर आपने राधा राधा पुकारना शुरू कर दिया तो फिर ठाकुर जी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, उन्हें आपको अपनाना ही पड़ेगा। पर दोस्तों, रामायण का वो समय याद कीजिए जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवा बनकर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान ने क्रोध में आकर एक छोटे से घास के तिनके को उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र की शक्ति से अभिमंत्रित करके जयंत की ओर छोड़ दिया। तो वो तिनका जयंत के पीछे काल बनकर पड़ गया। जयंत भागकर अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, इस आग से बचाने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो वो महादेव के पास गया, पर महादेव ने भी कह दिया, जिसने करुणा के सागर का दिल दुखाया है उसे कोई नहीं बचा सकता, बचा सकते हैं तो सिर्फ वही। तब जयंत थक हार कर वापस वहीं आ गिरा जहां से भागा था, प्रभु श्री राम के चरणों में। जब जयंत वापस आया तो उसने देखा कि भगवान तो न्याय करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन उनके पास बैठी माता जानकी जी की आंखों में आंसू है, क्योंकि वो जयंत के अपराध को नहीं बल्कि उसकी थकावट और उसके डर को देख रही थी। और जानते हैं फिर क्या हुआ? भगवान ने तो जयंत पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही जयंत ने शरणम कहा तो माता सीता की एक करुणा भरी नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी, और उस एक नजर का असर ये हुआ कि जो ब्रह्मास्त्र जयंत के प्राण लेने वाला था उसने बस उसकी एक आंख फोड़कर उसे जीवित छोड़ दिया। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि तुझे मेरी शरण में आना होगा, जैसे अर्जुन को भी गीता में कहा था कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ पार्थ। लेकिन माँ का स्वभाव देखो, लंका की जीत के बाद जब हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माँ, ये जो राक्षसियां है जिन्होंने आपको सताया है, इन्हें मार डालूं क्या? तब माता ने जो कहा वो आपके दिल को छू जाएगा। उन्होंने कहा, नहीं हनुमान, ये तो बेचारी रावण के आदेश से बंधी हुई थी, ये तो अपना कर्तव्य निभा रही थी, इन्हें मत मारो। दोस्तों, उन राक्षसियों ने क्षमा नहीं मांगी, वो शरण में भी नहीं आई, फिर भी माँ ने उन्हें क्षमा कर दिया। हमारी श्री जी, चाहे वो राधा रानी हो या जानकी जी, जो कि दोनों एक ही तत्व है, वो शरण में आने की प्रतीक्षा भी नहीं करती। वो ये भी नहीं कहती कि पहले खुद को शुद्ध करो या शरणागत हो जाओ। आप अपने काम में मस्त हो, आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि जयंत को तो क्षमा मिल गई, लेकिन बाली की मृत्यु, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब जयंत ने अपराध किया तब भगवान के साथ करुणा स्वरूपा जानकी जी बैठी थी, लेकिन जब बाली का वध हुआ तब जानकी जी उनके साथ नहीं थी। तब भगवान केवल ब्रह्म रूप में थे, और ब्रह्म केवल न्याय करता है, दंड देता है। इसलिए जब भगवान के साथ वो राधा तत्व होता है तो केवल क्षमा मिलती है।
यही श्री जी की महिमा, वो अकारण करुणा करती है। वो जानती है कि इस संसार की माया में जीव से पाप होना तय है। जैसे हवा चलती है तो धूल उड़ती है, वैसे ही जीवन है तो गलती हो ही जाती है। तो अब आप खुद सोचिए, जब आप बिना शरण में जाए इतनी कृपा पा रहे हैं, तो जिस दिन आप सच में उनके शरणागत हो जाएंगे तो उस दिन क्या होगा। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जहां बड़े बड़े विद्वानों की बोलती बंद हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारे पास वेद है, पुराण है, ब्रह्म सूत्र है और न्याय शास्त्र जैसे महान ग्रंथ है जो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पहुंचते ही ये सारे शास्त्र अपना सिर झुका लेते हैं। एक ऐसी सीमा जिसके आगे जाने की हिम्मत ना तो तर्क में है और ना ही बुद्धि में, और वो सीमा है श्री राधा तत्व। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस राधा तत्व के होने का प्रमाण क्या है, शास्त्रों में कहाँ लिखा है। तो उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुम यहाँ वेद वेदांत लगाओगे, अगर तुम यहाँ न्याय शास्त्र के तर्क लड़वाओगे तो तुम पक्का फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि श्री राधा तत्व को समझने के लिए दिमाग नहीं बल्कि द्रवित हृदय यानी मेल्टेड हार्ट चाहिए। जरा सोचिए, कोई भी छवि कहाँ छपती है। अगर आप किसी पत्थर पर रंग डालेंगे तो वह बह जाएगा, लेकिन अगर कोई द्रव लिक्विड हो, कोई पिघली हुई चीज हो, तो उसमें छवि गहराई तक समा जाती है। इसलिए हमारा हृदय जब तक पत्थर जैसा सख्त है तब तक हम तर्क करेंगे, लेकिन जिस पल ये प्रेम में पिघलकर द्रव्य बन जाएगा, बस उसी पल उसमें राधा कृष्ण की छवि हमेशा के लिए छप जाएगी। अब एक ऐसा सवाल जो सदियों से विवाद का विषय रहा है कि अगर राधा तत्व इतना महान है तो श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण में राधा नाम का सीधा वर्णन क्यों नहीं आता? क्या वेद व्यास जी उन्हें भूल गए थे या सुखदेव गोस्वामी जी उन्हें जानते नहीं थे? नहीं दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है और इसे कहते हैं मौन का रहस्य। राधा रानी कोई नाम नहीं है जिसे पन्नों पर लिखकर आम कर दिया जाए, बल्कि वो सीक्रेट तत्व है जिसे साक्षात भगवान ने अपने हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपा कर रखा है। श्रीमद् भागवत में किशोरी जी एक रहस्य बनकर छिपी हुई है। क्यों? ताकि उनकी खोज वही कर सके जो सच में अनुरागी है। जैसे एक कीमती हीरा तिजोरी के अंदर मखमल के कपड़े में लपेटकर 7 तालों के पीछे रखा जाता है ना, वैसे ही व्यास जी ने राधा तत्व को भागवत के श्लोकों की बीच की खामोशी में छिपा दिया है। ये नाम इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि अगर इसे लिख दिया जाता तो ये बहस का मुद्दा बन जाता, और राधा तत्व बहस का नहीं बल्कि सिसकियों का विषय है। वो तर्क का नहीं बल्कि विरह की तड़प का विषय है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि से, अपनी लॉजिक वाली डिग्री से राधा रानी को जान लोगे, तो भूल जाओ, क्योंकि जहां आपकी बुद्धि खत्म होती है बस वहीं से मेरी श्री जी की कृपा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी यात्रा के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। हमने देखा कि कैसे राधा रानी के बिना कृष्ण आधे हैं। हमने देखा कि कैसे भगवान न्याय करते हैं लेकिन माँ करुणा करती है। पर अब सवाल ये है कि हम जैसे साधारण लोग जो दिन भर दुनिया के कामों में उलझे हैं, हम उस परम तत्व तक कैसे पहुँचे? तो इसका सिर्फ एक छोटा सा पर सबसे पावरफुल मंत्र है जो कि आप बचपन से सुनते भी आ रहे होंगे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। दोस्तों, यही अंतिम सत्य है। अगर आप सीधे भगवान कृष्ण को पुकारेंगे तो याद रखिए वो भगवान है। हो सकता है वो ब्रह्मांड के संचालन में व्यस्त हो, किसी का न्याय कर रहे हो या किसी और भक्त की पुकार सुन रहे हो। वहां शायद आपको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़े, लेकिन अगर आप राधा राधा पुकारेंगे तो भगवान कृष्ण को अपना सारा काम छोड़कर भागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो राधा नाम के वशीभूत है। इसलिए जहां राधा नाम की गूंज होती है वहां बिहारी जी खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो उस नाम के पीछे पीछे ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे फूल के पीछे भंवरा। दोस्तों, मुझ में कोई योग्यता नहीं थी ये इतना सब कहने की, लेकिन ये सब उन्हीं किशोरी जी की कृपा है। इसलिए मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आज की इस चर्चा से अगर एक भी हृदय द्रवित हुआ हो तो मेरा ये प्रयास सफल है। तो दोस्तों, तर्क छोड़िए, अनन्यता अपनाइए और एक बार पूरे भाव से हृदय की गहराई से पुकारिए, जय जय श्री राधे।